अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों से माजरत कि मैं ईद के हिसाब से या रमज़ान के हिसाब से ड्रेस डिज़ाइनिंग की कोई ढंग की वीडियो दोनों चैनल्स में से किसी एक चैनल पर भी अपलोड नहीं कर पाई। इसकी रीज़न अम्मी की सेहत। लास्ट वीक अम्मी को हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ा है और उसमें हम लोग इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए थे और उसके बाद इतनी ज़्यादा मैं दिल से भी जहन से भी थक चुकी थी कि वीडियो बनाने का मेरा दिल नहीं था। ये वीडियो क्लिप्स अम्मी के हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के हैं। मेरी सिस्टर का पार्सल जाना था कनाडा, उसका कुछ सामान रह गया था। दूसरा, अम्मी का ब्लड प्रेशर चेक कराने के लिए कहीं ना कहीं डॉक्टर को बुलाना पड़ता था और नखरे इतने हो गए डॉक्टर्स के कि अल्लाह की पनाह। तो मैंने सोचा कि मैं सदर में जो मार्केट है एक, वहाँ से उनकी ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन भी ले लूँ और साथ में एयर मैट्रेस भी ले लूँ। उसकी खैर मैंने वीडियो तो यहाँ पे नहीं शूट की थी, लेकिन बेसिकली मेन पर्पज़ मेरा बाज़ार जाने का यही था कि ले लूँ, अम्मी को जितना कंफर्ट दे सकती हूँ। तो जैसे ही एयर मैट्रेस लेकर आए, अम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, बिल्कुल ही टोटली अनकॉन्शियस ही हो गई थी। वो मतलब किसी से ढंग से बात ही नहीं कर रही, एकदम उनका रंग सारा सफ़ेद पड़ गया, ढीली पड़ गई। और मैंने सारे बच्चों के साथ बात करवाई अम्मी की, क्योंकि ये सीन हमारे साथ तब हुआ था जब अब्बू की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। जहन हर लिहाज से तैयार रहता है जब बुज़ुर्गों की उम्र बड़ी हो चुकी होती है। अल्लाह ताला जितनी ज़िंदगी दे, मेरी वालदा को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। लेकिन जो कंडीशन उस दिन मैंने देखी थी तो मैं थोड़ा सा डर गई थी। मैंने फिर अपनी बहनों से कहा कि तुम लोगों ने पाकिस्तान आना है तो तुम लोग अपनी टिकट्स कंफर्म करा लो, अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही। उन्होंने उसी वक्त रात को टिकट्स कंफर्म कराई हैं। मंडे को टिकट्स उनकी कैंसिल हो गई हैं, दुनिया के हालात जो चल रहे हैं, क्योंकि उनका कहीं रास्ते में स्टे था किसी अरबिक कंट्री के अंदर। अब कभी भी वो आ सकती हैं, आना तो उन लोगों को है। लेकिन जो हम लोगों ने देख लिया हॉस्पिटल में जाने के बाद अम्मी की सेहत, फिर इनके टेस्ट हुए, डॉक्टर्स ने अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर दी। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बोली कि इनको फालिज का हमला हुआ है। हालांकि 2 महीने से अम्मी ढंग से कुछ खा नहीं रही थी, उसकी वजह से उनके अंदर ताकत नहीं थी। अब माशाल्लाह से 1 हफ़्ता हो गया, घर आई हैं, मूवमेंट टांगों की अच्छे से कर रही हैं। मुझे तो हैरानी होती है कि कैसे कैसे डॉक्टर्स पल रहे हैं, ना कि किस बुनियाद पर ये उल्टी सीधी बातें कर देते हैं। पहले अम्मी हमें कह रही थी कि मुझे हॉस्पिटल लेकर ना जाओ, लेकिन उनको ले जाने की एक रीज़न ये थी कि इनके सारे टेस्ट हो जाएं और दूसरा ये कि एटलीस्ट 1-2 इनको ड्रिप्स लगें तो शायद कुछ ताकत इनके अंदर आए। लेकिन अम्मी चूँकि बहुत आवाज़ार आ गई हुई थी, कहती मुझे घर ले चलो। जब उन्होंने बातें करनी शुरू की तो मैंने कहा चलो जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ले चलते हैं अब इन्हें घर पे। और पूरी फैमिली को इन्होंने एकदम सही वाला झटका दिया है और पूरा ख़ानदान हमारा एक दफ़ा हिल के ही रह गया। मैंने आपसे कहा ना कि हमारे ख़ानदान में बुज़ुर्ग अब यही हैं। अल्लाह ताला इन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और उन्हीं को संभालते संभालते, घर तो आ गई हैं लेकिन इन्हीं को संभालते संभालते कभी मेडिसिन नहीं खाती हैं, कभी खाना नहीं खाती हैं। और पूरी फैमिली में मैं थोड़ी सी अम्मी के साथ इस तरह सख्त हूँ कि मैं मतलब डट के खिला देती हूँ, बाकी सारे थोड़े अम्मी से डर जाया करते हैं। ये हॉस्पिटल के क्लिप्स हैं जनाब, हॉस्पिटल का भी कुछ अलहदा ही किस्सा है। ग्लव्स भी आपसे मंगाएंगे, सैनिटाइज़र भी आपसे मंगाएंगे, हैंड वॉश भी आपसे मंगाएंगे। मैंने कहा नहाने का साबुन बोलो तो वो भी ला देती हूँ। मतलब क्या ही कहने, अल्लाह ताला मैं कहती हूँ बचाए। और एम्बुलेंस के चक्करों से जितना मैं डरती थी ना, अल्लाह ताला ने उतनी दफ़ा एम्बुलेंस में हम लोगों को, अम्मी को यहाँ ले जाने और ले जाने के लिए वो एक बनाया है। बहरहाल एक ये चीज़ रह गई थी, इसको भी मैंने फ़ेस कर लिया है इस दफ़ा। अच्छा, ये ब्लड प्रेशर की मशीन है जो चेक करने के लिए अम्मों के लिए ली थी, और ये स्केल आपने देखा था वहाँ से लिया था। अब 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता गुजर चुका है अम्मी को अस्पताल से आए हुए भी। उसके बाद ये वो चौक थे ना जो मैंने अंकल से लिए थे, पता नहीं है मैंने ग्लास में रखते रखते वाइन ग्लास या सिंपल सा ऐसे वाटर ग्लास कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसके अंदर मैंने ये यूहू वगैरह रखी हुई है। पुराने वाले चॉक्स को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बड़ी एहतियात के साथ, वो टूटते नहीं है। मुझे लगता है इसके ऊपर बच्चों ने हिट किया है कुछ, क्योंकि जब हम हॉस्पिटल में गए थे तो अम्मी के साथ ऑब्वियस सी बात है 24 घंटे मुझे ही रहना पड़ता है, जहाँ पे भी अम्मी पहले भी हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं। तो भाई रात को मुझे ना कॉल करके कहते हैं नीला घर सन्नाटे में आया हुआ, मेरा दिल नहीं चाह रहा घर जाने का। देखें वालदैन के साथ घर की रौनकें होती हैं। हाँ हाँ, ये अल्लाह का लाख लाख करम है कि कुछ बेहतरी आई है, लेकिन पता नहीं कल से खांसी किए चले जा रही हैं। अब ये नहीं पता कि खांसी किस चीज़ से आई है। दूध से बनी हुई चीज़ों को तो मैं अवॉइड ही कर रही हूँ। बहरहाल देखते हैं अब आगे क्या चलता है। अब मैंने सोचा कि 1.5 हफ़्ता तो हो ही चुका है नीला, चलो कोई अपना ड्रेस कट करके तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैं सच्ची बात बोलूँ ना तो मेरा यूट्यूब से पता नहीं क्यों दिल आवाज़ार सा ही हो गया है। मेरा दिल नहीं चाहता आप कुछ ज़्यादा काम करने के लिए। एक तो ये जितनी मेहनत करते हैं उतना ज़्यादा आपको मिलता नहीं है। बहुत ज़्यादा बहनों की ये सोच है कि हम लाखों करोड़ों रुपए यहाँ से कमाते हैं, ऐसा कुछ सीन है नहीं। जिनके अपने चैनल है उनको पता है। दूसरा ये कि रमज़ान का टाइम चल रहा है और स्कूल में अपने एग्ज़ाम चल रहे थे हम लोगों के बच्चों के, अभी भी चल रहे हैं, उस पर ड्यूटी होती है। और इस सिचुएशन में जब मैं मेंटली टोटली
टोटली ख़त्म हो चुकी थी, फिज़िकली मैं टोटली ख़त्म हो चुकी हूँ। रात के किसी पैर भी अम्मी मुझे आवाज़ दे के बोलेंगी करवट बदलो। पूरे फैमिली के मेंबर्स के उनको नाम याद है, बुलाती हैं। अब तो माशाल्लाह ऊंची आवाज़ में भी बात करना शुरू हो गई हैं कि मेरी करवट बदलवा दो। करवट नहीं अभी प्रॉपर बदल पा रही हैं। चलें जी, अब मैं ये सूट काट रही थी, क्यों काट रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। ये 55 इंच चौड़ा और 4 गज़ लंबा मैंने कपड़ा लिया था। अमूमन ऐसा होता है कि इंची टेप 1 से लेके 35 तक मुझे काटना होता, तो एक दफ़ा मैंने कढ़ाई के लिए कपड़ा दिया, वो मैंने 60 से लेके 35 तक कर दिया। कपड़े का सत्यानाश कर लिया। तो बाद में कहा दुकान वाले ने कुछ गलत किया है, लेकिन वो मैंने ही गलत किया था। सबसे पहले तो 2 तरह के कपड़े या 2 तरह के ड्रेस डिज़ाइनिंग मेरी ज़िंदगी में चल रहे हैं आजकल। वो शलवार कुर्ती, शलवार थोड़ी सी लूज़ पाइंचे वाली, जिसे आप फर्शी शलवार भी कह सकते हो, या फिर सिंपल शलवार जिसके पाइंचे आप 1 इंच चौड़े मोड़ते हो ना, वो वाले, या फिर छोटी कुर्ती यानी कि शलवार के साथ चलती है, या फिर लॉन्ग कुर्ती विद क्यूलोट्स टाइप लूज बॉटम जिसे कहते हैं। तो जनाब अब ये वाला कपड़ा मैंने पिछले साल लोकल मार्केट से लिया था, और यहाँ से अब हम इसकी कट करने, और मैंने जब लिया था ना, इसकी 2 रीज़न्स थी। एक तो ये थोड़ा स्टिफ कपड़ा, जैसे कि ब्रांड्स में आपको सादा कपड़े मिलते हैं जिस पे एम्ब्रॉयडरी होती है, वो है। और दूसरा इसके अंदर सेल्फ प्रिंट में छोटे छोटे फूल बने हैं। कहीं कहीं ये गीली होगी ना इस्त्री की मदद से, जब इसमें स्टीम आएगी तो आप देखिएगा। तो जनाब सबसे पहले हम इसकी कट कर रहे हैं शलवार कमीज़। वजह यह है कि कमीज़ के ऊपर मैंने कढ़ाई करानी, जब मैंने लिया था तब से तहैया किया था कि इसकी मुझे इस तरीके से कमीज़ बनानी है कि इसके ऊपर कढ़ाई करानी है। अब ये मैं कल काट तो लिया मैंने, ये सूट आपको अभी दिखा भी रही हूँ। अभी चूँकि मैं शलवार कट कर रही थी इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं बता रही। अभी मैंने कल ये कढ़ाई वाले भाई को देना है। ईद से 3-4 दिन पहले मुझे दे देते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं तो मैं ये कढ़ाई के लिए नहीं दे के आऊँगी, घर में ही कोई काम कर लूँगी। अच्छा जी, अब मैंने ना शलवार की 2 लेंथ जैसे होती हैं 2 पाइंचों की 34 + 34 लंबाई कट कर ली है, और उसकी चौड़ाई में से मैंने 40 इंच चौड़ाई कपड़े की शलवार की पल्ला एक तरफ रखने के बाद ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो कट किया उसमें से बेल्ट कट कर रही हूँ। बेल्ट कट करने के लिए हाइट में 8.5 इंच रखा करती हूँ और चौड़ाई में 23 इंच रखती हूँ, जो कि यूँ आधा इंच सिलाई होगी तो 22.5 इंच। बेल्ट कभी भी बहुत ज़्यादा खुली ना रखा करें, बड़ी परेशानी हो जाती है। यहीं से शलवार लूज़ होकर ढड़म ढड़म इधर उधर कूदना शुरू हो जाती है। मुझे ये समझ नहीं आती, मेरा गला ख़राब नहीं था वॉइस ओवर करते करते, क्या मेरे गले को पता चल जाता है कि तुम वॉइस ओवर कर रही हो। अच्छा, मेरे साथ पता है क्या होता है, मैं जब कपड़े कट कर रही होती हूँ ना, जैसे शलवार कट करनी है तो मैं भाई पहले इसकी बेल्ट कट करूँगी, फिर शलवार के दोनों पल्ले कट करूँगी। सेम इसी तरीके से जब कमीज़ कट करती हूँ पहले मैं बाजुएं कट करती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि चुन्ने मुन्ने काम पहले कर लो तो बड़े काम सौखे हो जाते हैं। बहरहाल जनाब, अब हमने इसकी ये कपड़े को कट करिए। ये इस्त्री के बारे में इतने सवाल आते हैं मुझे। अच्छा, वो जो मेरी पुरानी इस्त्री थी उसके बारे में भी मैंने आप लोगों से कहा था कि मैंने वो देनी है, मैंने बेचनी नहीं, अल्लाह का वास्ता है। मैंने कहा था उसे मैं सही कराऊंगी, वो सही कराने के मौका ही नहीं आ रहा। अम्मी की कंडीशन इतनी अजीबो गरीब सी होती चली जा रही है कि पल पल का कोई पता नहीं होता, और मैं बाज़ारों में घूमना चाहती नहीं हूँ। और जिस मार्केट से ठीक कराना है ना, वो मार्केट जनाब सदर से आगे रीगल क्या उसका नाम है, गार्डन का एरिया ना, वहाँ बड़ा लंबा चक्कर पड़ जाता है। बहरहाल जनाब, ये अब आपको दिखा रही हूँ। कपड़े तो हम बड़े अच्छे तरीके से लाते हैं, फिर इनको घर में लाके 1-1.5 साल के लिए पता नहीं क्यों पका के रख लेते हैं, और वो पकते पकते जब वो तय इधर से उठा के उधर, उधर से उठा के उधर, तो इसमें क्रीज पड़ जाती है। अच्छा, यहाँ से एक तिकोना कटा है तो इट मीन्स कि मैंने इसके साथ नलकी मंगा के रखी हुई है, गुड न्यूज़। और फिर जनाब इसकी मैंने कपड़े को पहले चौड़ाई के रुख पे, जो मैंने शलवार के पांचे 2 थे उसको चौड़ाई के रुख पे 20 इंच चौड़ा फोल्ड कर लिया और लंबाई पे फोल्ड कर लिया है। जब भी इस तरह का कपड़ा हम कट करते हैं तो हमने कोशिश करनी कि शलवार की लंबाई में, बेल्ट में नहीं, जैसे कि कुंदे यहाँ पे हम कट कर रहे हैं तो इसमें आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन रख लिया करें। क्योंकि देखें, मैं यहाँ पे इसे 33 है ना, मैंने इसे 34 इंच कट किया है ना, तो मैं 33.5 इंच रखने के बाद और निशान लगा रही हूँ। एक इतने निशान लावांगी तो एक उतने थोड़ा जब पड़ोस निशान लावांगी तो सीधा कर लाँगी, ताकि ऊपर जो तिरछापन इतना टेढ़ा मेढ़ा आया है वो कट जाए। अच्छा, मेरे हाथों का रंग आपने तब देखा था जबकि मैं बाज़ार गई थी, और अब देखें तो मेरे हाथों का वो जो नहीं होता कालापन या सन टैन होता है, सन बर्न होता है, वो निकल रहा है। इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें ली थी, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखा दूँगी अगर आप कहेंगे तो। अपनी हैंड केयर अब मैं कैसे करना है, सबसे मेन चीज़ ये कि मैंने सन ब्लॉक अपने हाथों पर लगाना शुरू किया। बहुत सत्यानाश कर चुकी हूँ अपने हाथों का। अच्छा, ये जो 4 हिस्से खुले हैं ना, इसमें 11 इंच गहराई के ऊपर मैंने निशान लगाया है आसन का, क्योंकि बाकी बेल्ट कवर की रहेगी, और 5 थे थल्ले की तरफ मैं निशान लाया जे जितने कपड़ा फोल्ड जे 10 इंच, और यहाँ से तिरछा मिलाना है। इसमें वो गुलाइयाँ शुलाइयाँ मैं नहीं देती, मुझे सबसे बुरी शलवार वो लगती है जिसमें यहाँ से गुलाइयाँ होती हैं। अच्छा जी, ऊपर से ये जो हमने कपड़ा सीधा पदरा किया था इसको वट देते हैं, यहाँ से कट देते हैं। अभी मैं आपको पकड़ के दिखाती हूँ कितनी गुंजलें निकली। ये देखें, ये टेढ़ा मेढ़ा था यहाँ से। फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कपड़े को मुझे फोल्ड शोल्ड कर के, अच्छा एक तो रीज़न ये है कि मेरा ट्राइपॉड की हाइट छोटी है, दूसरा कि मेरा टेबल की हाइट ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा कवर नहीं कर पाता, तो इतने एरिया को कवर
कर पाती हूँ जनाब मैं। और यहाँ से नीचे से चूँकि ये फोल्डेड था तो इनू इत्थों कट के तो सलवार दे 2 पार्ट्स बना छड़े। ये जो हमारे पास कपड़ा बचता है ना, जो कि मैं अमूमन यहाँ से पांचा निकालती हूँ, यहाँ से हम पांचे के नीचे लगाने वाला कपड़ा उठा लिया करते हैं। चलो जी, शलवार कट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आती कमीज़ की बारी। कमीज़ के लिए कपड़ा इतना सिलवटी था, और ये वाला वेलवेट का मैंने जब से फर्शी शलवार स्टिच किया, बेचारी मेरी भांजी मेरी बहन की ईद के कपड़े यहाँ पे रह गए हैं। अब वो आएगी ना यहाँ पे, मैंने कहा तुम आते हुए सूटकेस खाली ले आना बाजी, जितने तुम्हारे कपड़े पड़े हैं ना सिले अनसिले, जब तक तुम लोग रहोगे जब तक मैं सीऊँगी। जब वो आएंगी तो मैं कोशिश करूँगी कि स्कूल से मैं छुट्टियाँ ले लूँ, क्योंकि जब भी ये लोग आते हैं मैं छुट्टियाँ नहीं ले पाती हूँ। अम्मी की सेहत की वजह से मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर ली अपनी ज़िंदगी। तो जब तक उनके कपड़े कुछ अगर स्टिच होंगे, कभी उनकी भी वीडियो बनाऊँगी। मैंने आपसे कहा ना मेरी बहनों को भी टेलरिंग आती है। बड़ी बहन भी मेरी पहली दफ़ा पाकिस्तान आ रही हैं, जिनके बारे में मैं कहती होती हूँ कि उनको मर्दाना सिलाई बड़ी आती है। तो चलो मैं अपना कोई कोट वगैरह उनसे सिलवाऊंगी अगर उनका मूड हुआ तो, क्योंकि पाकिस्तान से आके सारे ही बीमार ही पै जाते हैं। अच्छा जी, शलवार हमने कट कर ली थी। बाकी जो कपड़ा था उसकी लंबाई से हमने बाजू की कटिंग करनी है। अब चूँकि एक कलियों वाली कुर्ती स्टिच होनी है, और मैं आपको फिर बता चुकी हूँ शायद पहले, अद्धी गल्ला मैं भुल्ली जानी है कि ये हम कढ़ाई कराने जा रहे हैं, इस वजह से पीस कट कर रहे हैं। तो जनाब इसको यूँ मैं 11 इंच ऊंचाई पे कट कर रही हूँ, और ये स्ट्रेट ही रहेगा। इसकी वजह यह है कि कलियों के अंदर बाजू सीधी लगती होती है, गुलाई के अंदर नहीं लगती होती है। इसको मैंने कन्नी वाली साइड से क्यों कट किया, ताकि भाई को अंदाज़ा रहे कि बाजू की सीधी पुट्ठी साइड ये है, और साइड से जो कपड़ा निकल रहा है ये वाला, ये हम गले की पट्टी बना लेंगे, गले को पलटा लेंगे। इसमें कोई पलटे एक्स्ट्रा नहीं लगने जनाब, इसके अंदर से ही हम कोशिश कर, हाँ नहीं चौकों पे शायद लगेंगे, लेकिन ये कपड़ा इतना बच गया है कि हम लगा लेंगे। यहाँ से कपड़ा चुके वही वाली बात कि हर दफ़ा की तरह ये उरेब है। इतने मैं ज़रा थोड़ी वॉइस ओवर रोका, नहीं तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। चले जनाब, वेलकम बैक। दोबारा से मैंने वॉइस ओवर शुरू किया। यहाँ से चूँकि थोड़ा सा टेढ़ापन आ रहा था तो मैंने कहा इसे यहीं पर सीधा कर लेते हैं। अब ये बाज़ार में जाके दुकान पे उनसे मैं डिज़ाइन डिस्कस करूँगी। मेरा इरादा है बाजू के आगे छोटी छोटी वो क्या बोलते हैं कि कई दानों बेल, छोटी छोटी बेल करवा लूँगी 1.5 इंच ऊंचाई के ऊपर, और गले के ऊपर तावीज़ पट्टी वाला गला बना लेंगे। और जो हमारे जो कलियों की साइड आएगी ना, चाक जहाँ पे खुलते हैं, आजकल आपने देखा होगा कुर्तियों के वहाँ पे एक छोटा सा बंच है। अच्छा, मैंने उसके बनवाने की कोशिश करनी है, और मैंने ना बैक का पल्ला भी रख लिया है साथ में, कि कल को भाई कहें कि हाँ पीछे भी वो अच्छा लगा सी। हालांकि मुझे बैक की कढ़ाई इतनी अच्छी नहीं लगती है पर्सनली। लेट्स सी। अब ये हमारे पास कुर्ती का कपड़ा है। अब पहले तो मेरा इरादा था सिंपल कुर्ती इसकी बना ली जाए, फिर मैंने कहा नहीं, सिंपल इज़ नॉट फॉर अनीला, इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुर्ती की लेंथ 42 इंच कट की, क्योंकि फिर वही वाली बात कि ये 40 पे आ जाएगी, 38 पे आ जाएगी, लेकिन इसका जो टेढ़ापन है ना उसको हमने निकालना है। ये 55 इंच चौड़ा कपड़ा है। इसमें फ्रंट एंड बैक के हम लोगों ने पहले तो सेंटर पैनल निकालने। आपका जितना तीरा होता है ना, उस तीरे के अंदर आपने 1 इंच ऐड करना है, सिलाई का मार्जिन दाएं बाएं। तो मैं तीरा कितना कट करती हूँ, अपना 8 इंच कट करती हूँ ना, तो 7.5 इंच यानी 15 इंच रह जाता है। वो भी मैं लूज़ ही रखती हूँ, और वैसे ये लूज़ ही अच्छे लगते हैं, बाकी तो बाजू ही कवर कर लेगी। तो सबसे पहले जनाब जितनी लेंथ 42 इंच की है उसमें से मैं कटती हूँ 8 दूनी 16 दा एक फ्रंट दा पल्ला, 8 दूनी 16 दा फ्रंट दा बैक दा पल्ला। यहाँ पे मैं सोचती बहुत ज़्यादा हूँ, करती कहाँ बहुत ढीले हूँ। तो चलें, अब अक्सर पहले मुझे ये कहती हैं कि आपके काम में फिनिशिंग है। फिनिशिंग इसीलिए कि मैं काम बहुत सोच समझ के, और मेरी ये कोशिश होती है, एक मैंने अपना अहद किया हुआ अपने आप से, किसी कपड़े के अंदर झोल नहीं लाना। जिस कपड़े को सीते सीते अनीला थक गई है उसको वहीं पे स्टॉप कर देना है, अगले दिन काम करना है। और तीसरी बात ये कि जितना मैंने कमाना है ना, इसके ज़रिए रिस्क हलाल कमाने की कोशिश करनी है। हालांकि हर कोई रिस्क हलाल कमाने की कोशिश करता है, लेकिन बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि हलाल करते करते कपड़ा ही हलाल हो जाता है, तो वो नहीं मैंने करना है। तो मैं बहुत कम इस तरीके से लिया करती हूँ कि सिलाइयाँ। अभी भी एक बहन का ये आया हुआ है कि आपने ड्रेस स्टिच करें, तो मैंने तब कहा था कि अम्मी हॉस्पिटलाइज हैं। अब वो मेरी वीडियो देखेंगी तो ज़रूर मुझसे रब्ता कर लेंगी। अच्छा, अब सेंटर से हमने फोल्ड कर लिए थे। बाजू 1/2 इंच नीचे की तरफ रखना है, क्योंकि मोटे की सिलाई, अच्छा इसमें ना शोल्डर की तिरछान नहीं होती है, तो आपने सीधा ही रहने देना है। अच्छा, अब जो आपने यहाँ से बाजू रखी है, इसके भी 1/2 इंच ऊपर बाजू के यहाँ सिलाई आएगी ना, तो यहाँ आपने इस तरीके से रखना है। तो यहाँ से अब हम चेस्ट फिटिंग देख रहे हैं। 2 तरीके हैं, या तो यहाँ तक पहले आधा नाप लें फिर आगे पूरा नाप लें, नहीं तो सौखा तरीका ये है कि इसी कपड़े को बिछा के यहाँ पे चेस्ट फिटिंग 20.5 इंच रख रही हूँ। कपड़ा श्रिंक नहीं किया ना, हो सकता है श्रिंक मार्जिन इसमें हो।
ये तो एग्जैक्ट हो गई फिटिंग। अब इसके बाद सिलाई का मार्जिन कितना रखना है, ये ऊपर से कली की चौड़ाई मालूम करने का फार्मूला है। अच्छा, कलियों वाली कुर्ती में कोशिश क्या करें कि आप जो साइड की ये जो सिलाई लेती हैं ना, यानी जो आम कुर्तियों में आप 1.5 इंच लेती हैं साइड की फिटिंग के बाद एक्स्ट्रा, इसमें आप आधा इंच ले लिया करें। ऑलरेडी इट्स टू मच लूज़, उसके ऊपर आप लोगों ने और लगा देना है। वो मैंने निशान जहाँ लगाया था उससे नीचे तक मैंने कलियों का पैटर्न देखा है, क्योंकि 42 इंच का कपड़ा ये है, तो हम कपड़ा ज़ाया नहीं करना चाह रहे। तो साइड से जो कपड़ा बचा था हमारा, फ्रंट एंड बैक के सेंटर पैनल को कट करते हुए उसे डबल फोल्ड करके मैंने आयरन कर लिया। अब यहाँ से हम निकालेंगे 4 कलियाँ। पहले तो हम लेंथ इसकी 32 इंचज़ यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। वजह यह है कि मैं इसको 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए रख रही हूँ कि जब आप कलियाँ तिरछी कट करते हो ना, तो उसकी लेंथ इंक्रीज़ होती है। अच्छा चले जनाब, अब अच्छा मेरे जहन में एक और सवाल आया कि वो जो ड्रेसिंग विनियर शॉर्ट्स का मेरा चैनल है, उसके ऊपर क्या मैं छोटे बच्चों की छोटे छोटे कपड़ों की डिज़ाइनिंग हफ्ते में एक वीडियो शेयर कर दिया करूं, तो मुझे बताइएगा। और मैंने उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल वो नहीं किया वाली फैंसी फ्राक या अंग्रेज़ा की फ्राक देखी, उसमें पाकिस्तानी डिज़ाइनिंग ही शेयर करूँगी जितनी मेरे से पॉसिबल हुई, ताकि आपको समझने में आसानी हो। चले, हमने कली ऊपर से देखी थी 3.5 इंच, नीचे की कली का कोई हिसाब नहीं होता, जितना साढ़े को कपड़ा बचा साढ़ा अपना कपड़ा है की मसला है। तो अब हमने इसको इस तरीके से तिरछा, पहले बीच में एक सेंटर का निशान लगा देना है। अच्छा, ये आप अगर तो बहुत लंबी कुर्ती बनाते हो ना, पाँव तक 50 इंच तक, तो आप इसका घेर काफ़ी खुला रखो, बड़ी खूबसूरत लगती है और लीलन या फ्लेरी फैब्रिक या सिल्क के फैब्रिक के ऊपर बड़ी हसीन लगती है। लेकिन मैंने शलवार के साथ थोड़ी छोटी बनानी है ना, थोड़ी छोटी का मतलब ये मैंने बताया ना 38-39 इंच की बन जाएगी, इससे ज़्यादा छोटी कुर्तियाँ मैंने नहीं पानियाँ। वो अम्मी वाली बात कहती हैं, बेटा कपड़े इंसान के वजूद ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, बाज़ात कमीज़ की कुर्तियाँ अल्लाह माफ़ करे, कुर्तियाँ इतनी छोटी हो जाती हैं कि आसन झलकना शुरू हो जाती है, बहुत माजरत के साथ। लेकिन हम लोगों को ये बात थोड़ी वाज़े तौर पे इन्फ्लुएंसर्स को भी बोलनी चाहिए कि फ़ैशन की इतनी अंधाधुंध तकलीद नहीं होनी चाहिए कि आपका ईस्ट एंड वेस्ट बराबर हो जाए। आप ईस्टर्न कपड़े पहन रहे हो तो ईस्टर्न पहनो, वेस्टर्न पहनने तो वेस्टर्न पहनो, लेकिन आप दोनों को कॉम्बो करके सत्यानाश ना ईस्ट कपड़े दा करया करो, खुदा दा वास्ता है। अच्छा, ये कली साइड से जुड़ी हुई थी, मैं कटना भुल गई, एडी एक्साइटेड हो गई सा कि ये उरेबन नाल रखने की कोशिश सा। चलें यहाँ पे अब देखें, जो हमारा जो सेंटर पैनल है ना, उससे उरेब जुड़ेगा। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और नोटिस कर रही थी कि वही वाली बात के चौक के ऊपर मैं एक बंच कढ़ाई कराना चाह रही हूँ। तो उसके लिए फिर मैंने यहाँ पे ना, कितनी मुझे लेंथ चाहिए, चौक में कहाँ तक ओपन करूँगी, तो मैंने यहाँ से 17.5 इंच नीचे निशान लगाया। इसकी वजह ये कि ऊपर बाजू रख लिया है। यह आपकी खुली कुर्ती होती है, इसमें आपको चौक के टाइट होने का कोई अंदेशा नहीं होता है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ कि अपने कपड़ों के अंदर कोशिश करें कि चौक खुलता है आपका शोल्डर से लेके 22 इंच तक, तो आप कोशिश करें कि अपनी कुर्ती थोड़ी लूज स्टिच करें और चौक की ओपनिंग आप 24 पे कर लो। तो हाथ उठाते उठाते आप लोगों के जो इलास्टिक मार्जिन नज़र आ रहा होता है, या फिर जैसे मैं टीचर हूँ बोर्ड पे लिखती हूँ, तो साइड से बाजू उठने का जो अंदेशा होता है और साइड से जो दिख रही होती है, अक्सर औरतों को मैंने बसों पे ऊपर से पकड़ते हुए भी देखा है कि अल्लाह माफ़ करे जिस्म नज़र आना शुरू हो जाता है। जिस्म छुपाने के लिए है, उसके लिए आप थोड़े खुले कपड़े पहन लो। किसी ने नहीं कहा कि आप टाइट कपड़े पहन के इस तरीके से अपने जिस्म की ना चाहते हुए भी नुमाइश करो। दुनिया पता नहीं क्या कुछ, अब मैं औरत होकर मेरी नज़र पड़ गई है, तो बहरहाल सारी चीज़ें इसलिए डिस्कस करती हूँ कि जिस्म छुपाना चाहिए। बहरहाल जी, ऐ मैं निशान ला लिया जे, तो मैं दुकान वाले भाई नूं कहांगी कि 1.5 गट्ठां के करीब इतनी सिलाई ला के, यानी तो करीबन 10 इंच की फिर इसमें बना दें। फ्रंट बैक का पल्ला रख लिया, बाजू रख लिया, शलवार का कपड़ा सेपरेट कर लिया। उम्मीद करती हूँ ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अम्मों के लिए ख़ास तौर पे दुआएं कीजिएगा। अच्छा, मेरी फितरत में ये है कि दुख जितने भी हो, इंसान को हंसी खुशी रहना चाहिए, दुखों की नज़र नहीं हो देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की कुदरत के अंदर ही खुश रहना, ये हमारी फितरत हो जानी चाहिए। अल्लाह ताला हर एक को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, हर एक को, देखे मैं अपना हाथ दिखा रही हूँ, साफ सुथरे हो गए, हर एक को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, हलाल रिस्क कमाने की तौफीक दे। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए रब रखा फ़ी अमान अल्लाह, रब की अमान, अल्लाह हाफिज़। इसमें कलर कंट्रास्ट बता देना किस पे कढ़ाई करा।